ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को अचल अडोल बनने की बात समझा रहे हैं। बहुत ऊंचा स्वमान है हम सबका कि हम अचल अडोल आत्माएं हैं। बाबा ने समझाया कि आप बच्चे महावीर हो, महावीरनियाँ हो। माया के तूफ़ानों से मत डरो। माया के तूफ़ान कभी भी आए, किसी रूप में भी आए, आपको अचल अडोल रहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी बातें आई, अखबारों में भी क्या क्या डाला गया। बाबा कभी भी रंज नहीं हुए, नाराज़ नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। बाबा को स्मृति रही, नथिंग न्यू। कल्प पहले जो हुआ था वही हो रहा है। किसी भी दृश्य को देखकर बाबा रंज नहीं हुए, क्योंकि बाबा को ये याद रहा कि मैं क्या बनने वाला हूँ। भविष्य का नशा था। ऐसे बाबा कहते आप बच्चों को भी याद रखना है कि हम बाबा के पास आए हैं, हमें बेहद का बाप मिला, वही हमें 84 जन्मों का ज्ञान दे रहे हैं। हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। जिन बच्चों को ये नशा रहता है, निश्चय बुद्धि विजयंती गया हुआ है। निश्चय बुद्धि आत्माएं कभी भी हलचल में नहीं आएंगी। जब निराकार बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश हुआ तो शुरू में कितने झगड़े हुए, शहर में झगड़े हुए, अखबारों में विपरीत बातें डाली गई, लेकिन ब्रह्मा बाबा अचल अडोल अवस्था में रहे। ऐसे बाबा कहते आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। अतीन्द्रिय सुख आप बच्चों का ही गाया हुआ है। जिन बच्चों को बेहद बाप की स्मृति है, प्राप्तियों की स्मृति है, वो श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे। बाबा की श्रीमत है पवित्र बनो, योगी बनो। इस पर भी बाबा कहते नब्ज़ देखकर बाबा राय देते हैं। हर एक आत्मा की शक्ति के अनुसार बाबा उसको राय देते हैं। प्राप्ति इतनी ज़बरदस्त है, प्राप्ति को सामने रखेंगे तो पवित्र बनना सहज लगेगा। कितनी भारी कमाई है। यादगार में दिखाया है, लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए। बाबा ने कहा नारायण तो कभी थकता ही नहीं, जो लक्ष्मी को पांव दबाने की आवश्यकता पड़े। थक गए ये भी तो दुख हुआ ना। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं। लक्ष्मी नारायण आस्तिक हैं या नास्तिक, तुम बच्चों को जब बाबा मिला, ज्ञान मिला, तो आप आस्तिक बन गए। लेकिन जब लक्ष्मी नारायण होते हैं, राज्य करते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? बाबा ने प्रश्न पूछा। बाबा ने कहा क्योंकि वो पावन है इसलिए उनको नास्तिक भी नहीं कहेंगे। लेकिन सतयुग में बाबा का परिचय तो होता ही नहीं। अब आप बाबा के पास आए हो फिर से देवी देवता बनने के लिए, तो बाप समान पवित्र और योगी बनना है। इस शरीर को भी ईश्वरीय सेवार्थ अमानत समझना है। ये ईश्वरीय सेवा के लिए रूहानी बाप से मिली हुई अमानत है। अमानत में कभी भी ममता नहीं होती, अपनापन नहीं होता। ये याद रहे, ये शरीर बाबा ने मुझे सेवा अर्थ दिया है, तो इससे हर कर्म में रूहानियत आती जाएगी, नष्टो मोहा बन जाएंगे। अब इस रूहानियत को ही प्रत्यक्ष करना है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करना है। तो उसके लिए बाबा ने पवित्रता की बात कही कि दृष्टि वृत्ति को भी पवित्र बनाओ। आज हम याद रखेंगे, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हूँ। ये शरीर मुझे बाबा ने सेवा के लिए दिया है, रूहानी बाप की अमानत है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफ़ानों से लड़ने की बजाय अचल अडोल बनो। महावीर बनो, माया के तूफ़ानों से लड़ने की बजाय अचल अडोल बनो। क्वेश्चन है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? अनेक हंगामे होते बाबा कभी रंज नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, नाराज़ नहीं हुए, क्यों? क्योंकि बाबा को नशा था।
कि हमें बाबा से वर्षा लेना है। ये सब कल्प पहले माफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। गालियाँ तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर श्री कृष्ण को भी गाली देते। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो जरूर गाली देगी, इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। ऐसे ही फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप समान बनो, सी फादर फॉलो फादर। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता, न बनाया जाता, न ज़रूरत, क्योंकि गाया हुआ है। बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, उसमें गीत आदि की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वो इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते, वो भी औरों को सुनाने के लिए। वह भी जब तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप मिला तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा ने 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज भी सुनाई। खुशी होनी चाहिए। अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती, जिसको निश्चय होता वो सतयुग में जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते निराकार बाबा जब से इस तन में प्रवेश हुआ तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए। भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चले। बच्चे बड़े हुए, कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बगैर काम कैसे चलेगा। गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ गया गीता का भगवान शिव है तो वो गीता पढ़ना छूट गई। फिर नशा चढ़ गया कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, ये तो शिव भगवान वाच है, तो उस गीता को छोड़ दिया। फिर पवित्रता पे बड़ा हंगामा हुआ। भाई, काके, चाचे कितने थे, इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो महावीर महावीरनिया, सिवाय एक के और किसी की भी परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता तो रचना को भी पावन बनाना है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते। क्रिएटर तो झट हुक्म करेगा, हमारी मत पे चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। तुम्हें पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, उसको ज्ञान मिला तो बोले वाह, बाबा कहते पवित्र बनो, तो हम क्यों नहीं बनेंगे। जवाब दे दिया पति को, हम विष नहीं देंगे। बस इस बात पे बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, किसी की भी परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी ना सके। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाके अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए। बाप के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज हुए देखा। बाबा के सामने कितनी बातें आई, कितने हंगामे हुए। बाबा पूछ रहे हैं कभी रंज हुए देखा। अमेरिका तक खबरों में, अखबारों में निकल गया। नथिंग न्यू, ये तो कल्प पहले भी हुआ, इसमें डर की कोई बात नहीं। हमें तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही तरस पड़ता, कहते हैं हे पतित पावन आओ, लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता। रहम दिल है ना। तो बाबा समझाते बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अत्याचार माताओं पर होते हैं, ये भी निशानी है। द्रौपदी का भी मिसाल है ना। बाप 21 जन्मों के लिए अपवित्र होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सदगति दाता मैं हूं ना। जब तक मनुष्य दुर्गति को ना पाए तब तक मैं कैसे आके सदगति दूं। पतित तमो प्रधान सृष्टि भी बननी ही है। हर चीज़ नई से पुरानी ज़रूर होती है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव नई तो रह ना सके। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि का चक्र है। देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। बाबा कहते फिर से तुम्हें मैं गीता ज्ञान सुनाता हूँ।
यहाँ रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता किसी को पता नहीं और समझते भी नहीं। बाबा कहते मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया फिर गंवाया, ये सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में रहते उसको कहते हैं 21 पीढ़ी, अर्थात जब बूढ़े होते तब शरीर छोड़ते। अकाली मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए। जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं। रावण राज्य में भी भव का देखो कितना है। ये है पिछाड़ी का भव का। राम राज्य सतयुग में होगा, वहाँ विमान आदि सब में फिर धीरे धीरे सब गुम हो गए। सतयुगी राज्य में सुख सुविधाएं थी, विमान आदि भी थे, फिर इस समय सब निकले हैं। अभी ये सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वो संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर वहाँ विमान बनाएंगे। ये तुम्हें भविष्य में सुख देने वाले हैं। ये विमान आदि भारतवासी भी बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं। अक्लमंद तो है ना। ये साइंस तुम्हें फिर काम आएगी। अभी ये साइंस दुख के लिए है, फिर वहाँ सुख के लिए होगी। वहाँ हर चीज़ नई होगी। अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में कोई जानते नहीं भगवान आया हुआ है, ये कोई नहीं जानते भगवान आया हुआ है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। इसमें डरने की बात नहीं। करके कोई गाली देंगे, गाली इनको भी बहुत दी। श्री कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण तो गाली खा ना सके। गाली तो सतयुग में तो कोई किसी को देते ही नहीं, कलयुग में ही खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अब है फिर कल्प बाद इस समय होगा, बीच में हो ना सके। जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते। हर आत्मा को 84 जन्मों में एक जैसे फीचर्स मिल ना सके। सतो रजो तमो में आते जाते फीचर्स बदलते जाते। ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए वो ही लेंगे। अब तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। मम्मा बाबा ये सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का तालाब खुला है। ये है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। ये बातें किसी की समझ में जल्दी नहीं आएंगी। जब तकदीर में हो तब कुछ समझें। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वो अवस्था पिछाड़ी में होनी है। जो महावीर हैं वो कभी तूफानों से डरेंगे नहीं, वो अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। बाबा आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है। सतयुग में एक ही धर्म होगा। चाहते भी हैं वननेस हो, एक धर्म होना चाहिए। ये भी किसी को पता नहीं। राम राज्य रावण राज्य अलग अलग हैं। यहाँ विकार बिगड़ जन्म हो ना सके। मूत प्लीति है ना। अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना है। बाबा पे पक्का निश्चय है तो बाबा पर की श्रीमत पर पूरी रीति चलना है। हर एक की नब्ज देखी जाती, उस अनुसार राय दी जाती। बाबा ने भी बच्चों को कहा अगर शादी करनी है तो जाके करो। बहुत मित्र संबंधी बैठे हैं, शादी करा लेंगे। हर एक की नब्ज देखी जाती। पूछते हैं बाबा इस हालत में हैं, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमें घर से निकालना चाहते हैं, अब क्या करना है? ये पूछते हो। पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते तो जाके शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई, राज़ी करना है, हर्जा थोड़ी है। हथियाला जब बांधते हैं तो कहते हैं तुम्हारा पति गुरु है। अच्छा उस समय तुम उनसे लिखवाते जाना, मानती हूँ मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है। हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है। दोनों इकट्ठे कैसे रहते ये सबको दिखाना है। प्राप्ति बहुत ज़बरदस्त है। आग तब लगती जब प्राप्ति का पता नहीं। बाबा कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो एक जन्म पवित्र रहो, क्या बड़ी बात है। इतनी प्राप्ति होती है, एक जन्म पवित्र रहो,
क्या बड़ी बात है, मैं तुम्हारा पति ईश्वर हूँ, हमारी आज्ञा पे पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियाँ बता देते। भारत में कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उसकी आज्ञा पे चलना है, पति के पांव दबाना, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए। ये आदत कहाँ से निकली? इन झूठे चित्रों से। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती हैं। नारायण कभी थकता है क्या जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाएगी? थकावट की तो वहाँ बात ही नहीं, ये तो दुख की बात हो जाती है। वहाँ दुख कहाँ से आया? तो कितनी झूठी बातें लिख दी। बाबा तो छोटेपन से ही वैराग में रहता था, इसलिए भक्ति करते थे। ब्रह्मा बाबा, जिनका नाम पहले दादा लेखराज था, शुरू से ही भक्ति करते थे। बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते। कोई बच्चे को संबंधी तंग करते हैं, अच्छा शादी कर लो, इसलिए तुम्हारी हो गई, फिर कोई कुछ कर ना सके, आपस में मिल पवित्र रहो, कंपेनियन हो गए। वलायत में बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख लेते हैं, सिविल मैरिज करते हैं, विकार में नहीं जाएंगे। अब तुम जानते हो बाबा के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हो गए। दादे से वर्षा लेते, बाप को बुलाते हैं पति दुनिया में, हे पतित पावन सब सीताओं के राम। मनुष्य राम राम जपते हैं तो सीता को थोड़े याद करते हैं, उनसे बड़ी तो लक्ष्मी है, परंतु याद एक बाप को करते हैं। लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो कोई जानते ही नहीं। आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाप भी बिंदी होगा। आत्मा में सारा ज्ञान है, इसको कहा जाता ज्ञान सागर। शिव बाबा को कहते हैं ज्ञान सागर। तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो। ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते। आत्मा चैतन्य है, तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही है। बाबा से ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हमें बाबा की श्रीमत पे चलना है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते तुम भी अपनी रचना को हाथ में रखो। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता तो बच्चा बच्चा नहीं, वो तो कपूत ठहरा। आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता है। आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता है। बेहद का बाप कहते मेरी श्रीमत पे चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा तुम्हें नर से नारायण बनाने आए हैं। यह सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा। तुम राजाई प्राप्त करने आए हो। अब मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो तुम भी हिम्मत करो। बाबा तो जरूर आप समान बनाएंगे। प्रजा बनने में ही राजी नहीं होना, पुरुषार्थ करना है। हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, वारी जाएंगे। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो तुम्हें 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर वारी जाते, बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चे भी हो। त्वमेव मातश्च पिता। एक बाप की महिमा कितनी बड़ी है, दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। भारत की ही सारी बात है। तुम बच्चे जानते हो ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव बहुत खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने अडॉप्ट किया तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। स्वयं भगवान ने हमें अडॉप्ट किया, अपना बनाया, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान ने अडॉप्ट किया, फिर तुम बच्चों का बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, हमें सारी सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते। जो बाप को ही नहीं जानते वो नास्तिक हैं। तुम बाप और रचना को जानते हो तो तुम हो आस्तिक। लक्ष्मी नारायण आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, तुम क्या कहेंगे? तुम खुद कहते हो सतयुग में परमात्मा को कोई याद ही नहीं करते, वहाँ है सुख, तो सुख में परमात्मा का सिमरण करते नहीं क्योंकि परमात्मा को जानते नहीं। इस समय तुम आस्तिक बनकर
वर्षा पा रहे हो, फिर वहाँ याद ही नहीं करते हो। यहाँ याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं, इसलिए नास्तिक कहा जाता। वहाँ जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते। उनको ये भी पता नहीं होगा कि वर्षा हमें शिव बाबा से मिला, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि वो पावन है। लक्ष्मी नारायण को नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि वह पावन है, और ये वर्षा भी शिव बाबा से उन्हें मिला। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, श्रीमत पर चलने की पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना या रंज नहीं होना है। अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। जब कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती। तो ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। ये अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। यही एक उपाय है निरंतर योगी बनने का, नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। चलते फिरते भी अनुभव करना है कि ये शरीर अमानत है, बाबा ने मुझे सेवा के लिए दिया है। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वाणी से परे की स्थिति में जाना है, वानप्रस्थ में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। आज याद रहे, ये शरीर अमानत है, बाबा ने मुझे सेवा के लिए दिया है। मैं नष्टो मोहा हूँ। चारों तरफ से मन बुद्धि को समेटकर अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूं। अपने आप को भ्रिकुटी कक्ष में चमकता हुआ दिव्य सितारा अनुभव करें। देह में होते देह से न्यारी अवस्था का अनुभव करें। ये शरीर मुझे सेवा के लिए मिला है, बाबा की अमानत है। अमानत समझेंगे तो रूहानियत रहेगी। बाबा की शक्तियों से शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु
जगा लो विवेक सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही